गुफ्तगू मुकम्मल कर देनी है। अगर आप हजरात की समझ में बात आ गई तो ये चंद लम्हात इंशाअल्लाह कबूल हमारे लिए निजात का जरिया। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इमाम अहले सुन्नत आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हमें वो राह दिखाई जो रास्ता सहाबे किराम औलियाए किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन का था। इमाम अहमद रजा ने अपनी तरफ से कोई नई बात नहीं पेश की, बल्कि 1400 साल जो जखीरा था वो आला हजरत इमाम अहमद रजा ने पेश फरमाया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर दो ग्रुप थे। एक ग्रुप ईमान वालों का था और एक ग्रुप काफिरों का था। या तो लोग खुले हुए मोमिन थे या तो लोग खुले हुए काफिर थे। उसकी वजह यह थी कि मक्कतुल मुकर्रमा की सरजमीन पर जो ईमान लाता तो उसको मारा जाता, उसको पीटा जाता, उसको सताया जाता, हत्ता कि उसको जो है वो अंगारों पर लिटाया जाता, उसको दहकते हुए शोलों पर लिटाया जाता, यहाँ तक के सीने पे पत्थर रख दिया जाता, शर्मगाहों पर नेजा मार करके शहीद कर दिया जाता। इन सारे हालात से अहले मक्का गुजर रहे थे, इसलिए वहां पर कोई चीटिंग नहीं कर सकता था। जो भी मुसलमान बना वो पीवर मुसलमान बना। लेकिन जब इस्लाम मक्कतुल मुकर्रमा से मदीने तैयबा में आया तो मदीने तैयबा के अंदर जब इस्लाम फैलने लगा तो उस वक्त तो मक्कतुल मुकर्रमा के बरअक्स मदीने तैयबा के अंदर अब तीन ग्रुप थे। एक तो खुले हुए काफिरों का ग्रुप था और दूसरा खुले हुए मोमिनों का ग्रुप था और तीसरा ग्रुप जो बीच का था वो था कि जब वो काफिरों से मिलते तो कहते कि हम तुम्हारे साथ हैं और जब मोमिनों से मिलते तो कहते तुम्हारे साथ हैं। वो अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी पढ़ते और उसके बाद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जाने ईमान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन भी करते, बेअदबी भी करते, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निरा बशर कहते, हुजूर के इल्म का इनकार करते, हुजूर के इल्म गैब पर उंगलियां उठाते। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों और जो पीमर मोमिनीन थे सहाबे किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन, अल्लाहु अकबर, उनको वो पागल कहते और खुदा जाने क्या क्या उनको बुरे अलकाबात से याद करते। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, ये जो बीच का ग्रुप था इसको कुरान ने मुनाफिक कहा है और इनका हाल ये था कि अल्लाहु अकबर मस्जिद में सबसे आखिर में आते और सबसे पहली सफ में घुस करके लोगों के दरमियान खड़े होते ताकि तमाम मदीने वालों को पता चल जाए कि हम भी नमाज पढ़ने वाले हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, वो नमाजें भी पढ़ा करते थे, वो हुजूर का कलमा भी पढ़ा करते थे। मेरा अल्लाह कुरान में फरमाता है व मिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाह व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन। कुछ लोग वो हैं जिन्होंने कहा आमन्ना बिल्लाह, हम अल्लाह पर ईमान लाए और यौम आखिरत पर ईमान लाए। रब फरमाता है व मा हुम बिमुमिनीन, मगर वो मोमिन नहीं है, इसलिए कि अल्लाह को सबका कलमा पढ़ना पसंद नहीं, सबका ईमान लाना पसंद नहीं, सबका नमाज पढ़ना पसंद नहीं। इसलिए कि मेरा अल्लाह फरमाता है आमिलतुन नासिबतुन तस्ला नारन हामिया, अमल करके आएंगे, मेहनत करके आएंगे, फिर भी जहन्नम में दाखिल किए जाएंगे। अल्लाह अकबर। अब अल्लाह से पूछे मेरे करीम ये बता, जब तुझे सबका ईमान लाना मंजूर नहीं, जब तुझे सबका ईमान लाना कबूल नहीं, तो हम कैसे ईमान लाए? तो अल्लाह ने ईमान लाने का तरीका बता दिया, अल्लाह ने ईमान लाने का रास्ता बता दिया, अल्लाह ने ईमान लाने का अंदाज बता दिया। मेरा रब फरमाता है व इज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नास, ईमान ऐसे लाओ जैसे मेरे नबी के सहाबा ईमान लाए। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, अल्लाहु अकबर, अब्दुल्लाह इब्ने उबई और उसकी जमात की तरह अगर ईमान लाओगे तुम्हारा ईमान मंजूर नहीं होगा। हर ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला कुरान कहता है वमा हुम बिमुमिनीन, वो मोमिन नहीं हो सकता। कब तक
नहीं हो सकता। कब तक नहीं हो सकता? आमिनु कमा आमन अन्नास, उस वक्त तक जब तक कि वो ऐसे ईमान न लाए जैसे मेरे नबी के सहाबा ईमान लाए। अबू बकर की तरह ईमान लाओगे तो तुम मोमिन हो जाओगे, उमर की तरह ईमान लाओगे तो तुम मोमिन हो जाओगे, उस्मान और अली की तरह ईमान लाओगे तो तुम मोमिन हो जाओगे, साद और सईद, तलहा व जुबैर, अबू उबैदा, जिन जैसों की तरह ईमान लाओगे तो मोमिन हो जाओगे। आखिर क्या बात है? इन्होंने भी तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा था, फिर इनके ईमान की खुसूसियत क्या थी? अल्लाहु अकबर। कुरान कहता है आमिनु कमा आमनन नास, मेरे हबीब के सहाबा की तरह ईमान लाओ। तो जिस वक्त मुनाफिकीन ने सुना कि अल्लाह फरमा रहा है आमिनु कमा आमनन नास, ऐसे ईमान लाओ जैसे मेरे महबूब के सहाबा ईमान लाते हैं, तो उन लोगों ने फौरन कहा कालू अनुमिनु कमा आमन सुफाहा, हम इन पागलों की तरह ईमान लाए, हम इन बेवकूफों की तरह ईमान लाए। आखिर क्या वजह थी कि मुनाफिकीन ने सहाबा को बेवकूफ कहा, मुनाफिकीन ने सहाबा को पागल कहा, मुनाफिकीन ने सहाबा को नादान कहा? उन्होंने सफी क्यों कहा, सुफाहा क्यों कहा कि इन बेवकूफों की तरह ईमान लाए? हालांकि मुनाफिकीन नमाज पर मुत्तफिक है, सहाबा भी नमाज पर मुत्तफिक है, मुनाफिकीन कलमे पर मुत्तफिक है, सहाबा भी कलमे पर मुत्तफिक है, लेकिन फिर मुनाफिकीन हुजूर के सहाबा को बेवकूफ और पागल क्यों कह रहे हैं? किस वजह से वो उनको पागल कहते थे? और अल्लाह ने सहाबा के ईमान को मियार क्यों बनाया, कसौटी क्यों बनाया? आमिनु कमा आमनन नास, इनकी तरह ईमान लाओ। और उनकी तरह ईमान लाने को मुनाफिकीन बेवकूफी और पागलपन कहते हैं। अल्लाह ने तो जवाब दे दिया कि सफी ये नहीं है, सुफाहा तो तुम है, बल्कि तुम पागल हो, बेवकूफ हो, और इसका शऊर तुमको नहीं है, इसका इल्म तुमको नहीं है। क्या वजह है? आखिर सहाबा की कौन सी सिफत थी जिसकी वजह से मुनाफिकीन ने उनको पागल होने का, बेवकूफ और नादान होने का ताना दिया? तो जानते हैं कलमा मुनाफिक भी पढ़ते हैं, कलमा सहाबा भी पढ़ते थे, नमाज मुनाफिकीन भी पढ़ते थे, सहाबा भी नमाज पढ़ते थे, लेकिन दोनों के दरमियान फर्क ये था, जब सहाबा किराम मेरे रसूल के पीछे पीछे चलते और आकाए करीम अगर लुआब मुबारक थूक देते जमीन के ऊपर, तो सहाबा उसको जमीन पे गिरने नहीं देते थे, अपने हाथों पे उठा लेते थे। कोई अपने चेहरे पे मलता, कोई अपनी पेशानी पर मलता, कोई अपने सीने पे मलता, कोई उसको पी जाता। सहाबा की सदा को देखकर मुनाफिकीन कहते ये तो बेवकूफ लोग हैं, ये तो पागल लोग हैं। क्या किसी का थूक भी पिया जाता है? क्या किसी का बलगम भी सीने पे मला जाता है? क्या किसी का थूक भी सीने पे मला जाता है? सहाबा की इस दीवानगी को कुरान ने मियार ईमान बनाया और मुनाफिकीन ने उसको बेवकूफी कहा। पता चला मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, आकाए करीम का खून निकल जाता, सहाबे किराम उसको उठा के पी लिया करते थे, उसको जमीन के ऊपर नहीं डाला करते थे। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कभी किसी महफिल में जाते और नालैन उतार करके बैठ जाते, तो सहाबे किराम हुजूर की नालैन को ज्यादा देर तक जमीन पर रखने नहीं देते थे। जैसे मेरे आका ने नालैन उठाई, सहाबा सरकार ने जैसे नालैन उतारी, सहाबा नालैन को उठा लेते, और उठाने के बाद हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद जैसा सहाबी अक्सर चौड़ी आस्तीन का कुर्ता सिलाते थे। उसकी वजह यह थी ताकि आस्तीन के अंदर रसूलुल्लाह की नालैन आ जाए, और वो नालैन को यूं आस्तीन में रख करके अपने सीने से लेकर के बैठे रहा करते थे। किसी ने इब्ने मसूद से पूछा, ए इब्ने मसूद, तुझे रसूलुल्लाह ने उम्मत का मुअल्लिम बनाया है, तेरे पास ये इल्म कहां से आया कि तू उम्मत का मुअल्लिम बन गया? इब्ने मसूद कहते हैं मैं नबी की नालैन को सीने से लगा के बैठा रहता, अल्लाह ने मुझे उम्मत का मुअल्लिम बना दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे गौसे आजम। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, इमाम अहमद रजा का कारनामा ये है कि 14वीं सदी में जब सहाबा के इस ईमान को लोगों ने फरामोश कर दिया, तो इमाम अहमद रजा ने उसको उर्दू जबान में पेश करके बता दिया कि हकीकत ये है आमिनु कमा आमन नास का मतलब ये है। इसलिए कि जब नामे मोहम्मद आता तो सिद्दीक अंगूठे चूम लिया करते थे। इमाम अहमद रजा ने उसकी ताईद में मुनीरुल ऐन फी तकबील हमें अता फरमाई, इसलिए और लोगों को बताया कि अंगूठे चूमना किसी मौलवी की बिदअत नहीं है, बल्कि ये नबी के यार अबू बकर सिद्दीक की सुन्नत है। बस इमाम अहमद रजा का कारनामा ये है, उन्होंने 1300 साल का भूला हुआ सबक उम्मत को याद
दिलाया है। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, जानते हैं आप, अल्लाह अकबर। और जब मेरे आका के सामने अबू बकर सिद्दीक ने अंगूठे चूमा तो मेरे सरकार ने मना नहीं किया, हुजूर नाराज नहीं हुए। लोग कहते हैं हर नई चीज बिदअत है, हर नई चीज बिदअत नहीं होती, बल्कि बिदअत वो होता है जो सुन्नत को मिटाने के लिए किया जाए। अगर किसी मुकाबले में, किसी चीज के मुकाबले में, यानी किसी सुन्नत के मुकाबले में आप कोई नया काम लाए तो ये बिदअत होगा और ये बिदअत जहन्नम में ले जाएगी। कुल्लु बिदअतिन दलाला व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। हर बिदअत गुमराही है और हर गुमराही जहन्नम में ले जाएगी। ये कौन सी बिदअत है? यानी ये वो बिदअत है जो आप किसी सुन्नत की मुखालफत में निकाले। जैसे मिसाल के तौर पर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। आका की सुन्नत क्या है? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अहनाफ के नजदीक आका करीम की सुन्नत ये है कि हुजूर ने एक मुश्त जो है वो दाढ़ी रखी। अल्लाह अकबर। अब इसके मुकाबले में इसे मिटाने की नियत से अगर कोई बात लाएगा तो अल्लाह अकबर, वो शख्स गुमराही की तरफ जाएगा। इसी तरीके से आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत करीमा ये है कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इकामत के फौरन बाद जमात शुरू कर दी। ये आका की सुन्नत है और ये मुतवातिर सुन्नत है। लेकिन अब कोई इकामत के बाद नमाजें पढ़ता रहे और उसके बाद जमात खड़ी करे, या मसनून वक्त निकल जाने के बाद कज़ा के वक्त नमाज पढ़े या नमाज पढ़ाए, तो ये बिदअत होगी और ये बिदअतें जहन्नम में लेकर के जाएगी। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, लोगों ने अंगूठे चूमने को भी बिदअत कहा। उस वक्त इमाम अहमद रजा ने अपनी इल्मी तहकीक के वो जवाहिर पारे लोगों के सामने पेश किए। अल्लाह अकबर। यकीनन इमाम अहमद रजा के दौर में और भी फुक़हा थे, और भी उलमा थे, और भी मुहद्दिसीन थे। सब काबिले तारीफ है, सबकी अजमतें सराखों पर है, हम सबके कारनामों को सराखों पर रखते हैं। लेकिन इमाम अहमद रजा का अंदाज जुदा था। वजह ये थी, अगर किसी से मसला पूछा जाता, ये बताएं अंगूठे चुमना जायज है कि ना जायज, तो लोग इतना कह देते जायज है। लेकिन जायज है तो क्यों जायज है, इस पर कलम नहीं चलाया जाता। लेकिन मेरे इमाम की शान ये है, इमाम से पूछा गया अंगूठे चुमने का मसला क्या है, तो आपने पूरी किताब लिखी और अल्लाह अकबर, इल्म के वो दरिया बहाए हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे इमाम आजम अबू हनीफा कब्र अनवर से मचल मचल कर इमाम अहले सुन्नत के लिए दुआएं देते हुए नजर आ रहे हैं। मुनीरुल ऐन फी हुक्म तकबील बहामैन। आपने जब उम्मत को अता किया तो ऐसा जवाब दिया कि उस जवाब का आज तक के बातिल से जवाब न बन सका। अल्लाह अकबर। इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हदीस पर बहस की, हदीस की किस्मों पर बहस की। और आप जानते हैं अल्लाह अकबर, जब मेरे सरकार के सामने अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अंगूठे चूमे तो सरकार ने मुस्कुरा दिया। और जब अज़ान मुकम्मल हुई तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा ये बताओ, मेरे अबू बकर ने जो आज नया काम किया है क्या तुम लोगों ने देख लिया? सहाबा कहते हैं हाँ या रसूल अल्लाह, हमने देख लिया। आका फरमाते हैं, अज़ान में मेरा नाम सुनकर जो इस तरह करेगा, यानी अबू बकर की सुन्नत पर अमल करेगा, आका फरमाते हैं उस पर मेरी शफाअत हलाल हो गई। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आप अंदाजा तो लगाएं, इमाम अहले सुन्नत ने यही पेश किया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, आमिनू कमा आमनन नास। आप देखें जो सहाबे किराम का अकीदा था, इमाम अहले सुन्नत ने वही पेश किया। लोग कहते हैं यार इतनी शिद्दत की बात ना किया करो, इसलिए कि शिद्दत की बात करने से लोग दूर हो जाते हैं, लोग टूट जाते हैं। हम कहते हैं इमाम अहमद रजा की शिद्दत की अगर किसी को शिकायत है तो शायद उसने किसी से मोहब्बत नहीं की। इसलिए कि जब कोई महबूब के खिलाफ बोलता है, हबीब के खिलाफ जबान खोलता है, तो मुहिब का अंदाज यही हुआ करता है। आप उठा करके देख लें मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अगर आपको किसी से इश्क होगा, महबूब के खिलाफ जब भी कोई जबान खोलेगा आप उसके खिलाफ उठ करके खड़े हो जाएंगे। आधा तीतर आधा बटेर, बा मुसलमान अल्लाह अल्लाह, बा बरहमन राम राम। ये इस्लाम और सुन्नियत नहीं है। इस्लाम और सुन्नियत बिल्कुल चौखी चीज का नाम है, ये बिल्कुल चौखा रंग है, ये बिल्कुल अल्लाह अकबर आया है, ये अज़हर मिन शम्स है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, शिद्दत का मिजाज कहाँ से मिलता है आपको मैं बताना चाहता हूँ। लोग कहते हैं मौलवी साहब अखलाक सीखिए, सैयद साहब अखलाक सीखिए। हुजूर अलैहिस्सलाम तो लोगों के साथ अखलाक से पेश आते थे, सहाबा तो अखलाक से पेश आते थे। आप लोग इतनी शिद्दत क्यों करते हैं? हम कहते हैं जिनके साथ अखलाक से पेश आते थे वो और लोग हैं। आपने तस्वीर का एक रुख देखा है, आपको तस्वीर का दूसरा रुख नहीं पता। आओ मैं तुम्हें बताऊं
हूँ, आमिनू कमा आमन अन्नास, ऐसे ईमान लाओ जैसे सहाबा ईमान लाए। सहाबा ईमान कैसे लाए? तबरानी की रिवायत है, एक दिन सैयदना अबू बकर सिद्दीक मेरे सरकार की बारगाह में इस अंदाज से आए हैं कि आस्तीनें चढ़ी हुई है और पूरा वजूद थर थर कांप रहा है। अल्लाह अकबर। मेरे आका ने पूछा, अबू बकर तू इस तरह कैसे आ गया कि तेरी आस्तीनें चढ़ी है, तेरा वजूद थर थर कांप रहा है, खैरियत तो है? सिद्दीक अकबर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, वो मेरा बाप है ना अबू कुहाफा। दरअसल आज उसने आपके खिलाफ चंद जुमले कह दिए। आका पूछते तो तुमने क्या किया? सिद्दीक कहते आका मैंने उसके मुंह पे मुक्का मार दिया। ये बात तबरानी में दिखाना हमारी जिम्मेदारी है। आमिनू कमा आमन अन्नास, ईमान लाओ सहाबा की तरह। सहाबा बाप से भी रसूल पाक के खिलाफ सुनना पसंद नहीं करते थे। तुम कैसे मौलवियों से सुन लेते हो? इल्मे गैब नहीं, हाँ नहीं, मिलाद हराम, हाँ हराम, मिलाद शिर्क, हाँ शिर्क। क्या कयामत के दिन तुम नबी की बारगाह में शफाअत की भीख मांगने नहीं जाओगे? अगर जाओगे हुजूर फरमाएंगे कि तुम मेरे नाम का नारा भी लगाता था, जो मेरी मिलाद को शिर्क कहते थे उनके पीछे नमाजें भी पढ़ता था, जो मेरी अम्मी को काफिर कहते थे उनके पीछे नमाजें भी पढ़ता था। सुन्नियों क्या मुंह लेकर के जाओगे हुजूर की बारगाह में? ये सहाबी का तरीका है। अस्करती आका मेरे बाप अबू कुहाफा ने आपके खिलाफ कहा, मैंने उसके मुंह पे मुक्का मार दिया, वो गिर गया है। और अब आने की वजह ये है, या तो आप उसके लिए दुआ करें कि वो भी आपसे मोहब्बत करे, या मुझे इजाजत दे ताकि मैं उसके टुकड़े कर डालूं, क्योंकि मुझे बाप नहीं चाहिए, मुझे तो रसूल पाक चाहिए। नारा तकबीर, नारा रिसालत, सुभान अल्लाह। आमिनू कमा आमन अन्नास, ऐसे ईमान लाओ जैसे सहाबा ईमान लाए। हर एक का ईमान कबूल नहीं, सहाबा की तरह ईमान लाओगे तो मोमिन होंगे। और इमाम अहले सुन्नत ने यही पेश किया। इमाम अहले सुन्नत यही कहते हैं, अगर तुम्हारा अजीज से अजीज तर हो, हुजूर की शान में बेअदबी करे, उसे ऐसे निकाल कर फेंक दो जैसे दूध से मक्खी निकाल के फेंकी जाती। किसी की कोई रियायत नहीं होगी। आलिम की ताजीम उस वक्त तक होगी जब तक वो रसूलुल्लाह की ताजीम करता रहेगा। जब वो मेरे आका की बेअदबी कर दे, फिर चाहे मदीना यूनिवर्सिटी का फारिग हो या किसी और दारुल का फारिग हो, हम दारुल उलूम नहीं देखते, हम मुस्तफा की मोहब्बत देखा करते हैं, हम आका का इश्क देखा करते हैं। अरे इश्क करने वाला अगर पक्के रंग का बिलाल होता है, हम उसको आका मान लेते हैं, और तौहीन करने वाला नबी का चचा होता है तो उसको जूते की नोक पर रख देते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। क्या सूरज का पैगाम नहीं दे रही है कि हम नसब नहीं देखते? हुजूर मुहद्दिस आज़म फरमाते हैं, फस्ल ईमान पे है, फस्ल नसब भी मौकूफ, अबू लहब को भी लगा हाथ, न तब्बत के सिवा। अल्लाह अकबर। वस्ल ईमान पे है, वस्ल नसब भी मौकूफ, अबू लहब को भी लगा हाथ, न तब्बत के सिवा। नसब भी उसी वक्त काम आएगा जिस वक्त हुजूर की मोहब्बत होगी। सहाबा कैसे ईमान लाए थे? आमिनू कमा आमन अन्नास। जब बद्र के मैदान में दोनों फरीकैन एक दूसरे के आमने सामने हुए, ईमान इतनी आसान चीज का नाम नहीं, ईमान बच्चों का खेल नहीं, ईमान उस चीज का नाम है। मेरा अल्लाह फरमाता है, क्या लोग ये तसव्वुर करते हैं कलमा पढ़ने के बाद उन्हें आजमाया नहीं जाएगा? अल्लाह ने सहाबा को आजमाया। कैसे आजमाया? खून के रिश्तेदार सामने खड़े, एक तरफ चचा, दूसरी तरफ भतीजा, एक तरफ भांजा, दूसरी तरफ मामू, एक तरफ दादा, दूसरी तरफ पोता, एक तरफ भाई, दूसरी तरफ सगा भाई। सहाबा कहते हैं, हजरत फारूक आजम ने बद्र के मैदान में कहा था, या रसूल अल्लाह, आप हमें इजाजत दे कि हम अपने रिश्तेदारों को अपने हाथों से कत्ल करें।
ताकि दुनिया देख ले हमारे रिश्ते नबी के नाम पर जुड़ते हैं, हमारे रिश्ते खून के नाम पर नहीं जुड़ते। और इसी मजमून को कुरान बयान करता है। अल्लाह फरमाता है सूरह मुजादला की आखिरी आयतें हैं, ला तजिदु कौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युआदून मन हाद्दल्लाह व रसूला वलौ कानू आबाअहुम औ अबनाअहुम औ इख्वानहुम औ अशीरतहुम उलाइका कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान व अय्यदहुम बिरूहिम मिन व युदखिलुहुम जन्नातिन तजरी मिन ताहतिहल अनहार खालिदीन फीहा रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन। अल्लाहु अकबर। उलाइका हिज़्बुल्लाह अला इन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल मुफ्लिहून। अल्लाह इरशाद फरमाता है तुम कभी ना पाओगे, कभी ना पाओगे, किनको ना पाओगे, हरगिज़ हरगिज़ नहीं पाओगे उनको जिन लोगों ने अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान लाया, अल्लाह रसूल और यौम आखिरत पर ईमान लाया। फिर उनको देखो वो किसी ऐसे से दोस्ती करे, वो किसी ऐसे से दोस्ती करे जो अल्लाह और रसूल के साथ दुश्मनी करे। ऐसों से दोस्ती करते हुए तुम उनको कभी नहीं देखोगे, यानी तुम उनको सुलह कुल्लियत पर कभी नहीं देखोगे कि कलमा भी पढ़े और नबी के दुश्मनों से दोस्ती भी करे। सुलह कुल्ली का मतलब क्या है? जो शियों को भी हक पर माने वो सुलह कुल्ली, जो देवबंदी वहाबी अहले हदीस सारे मकातिबे फिक्र को हक पर माने वो सुलह कुल्ली है। और जो अहले सुन्नत व जमात पर है उसे सुलह कुल्ली कहना हराम है। सुलह कुल्ली वही है जो सारे मकातिबे फिक्र को हक पर मानता है, यानी जो जहर और दूध को, जहर और हलवे को एक साथ मिक्स कर देना चाहता है। लेकिन जो सारे बातिल मज़ाहिब की तरदीद करता हो और अहले सुन्नत को हक पर मानता हो वो सुन्नी है और वो इमाम अहले सुन्नत के मसलक पर है। इमाम अहमद रजा का मसलक 4 मिसरों में सिमट आता है। एक तो ये दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए, गैज़ में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। और फरमाते हैं ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है तुम हरगिज न पाओगे उनको जो ईमान लाए कि नबी और खुदा के दुश्मनों से वो दोस्ती करें। अगरचे उनका बाप नबी का दुश्मन हो जाए तो वो उससे भी रिश्ता तोड़ लेते, भाई दुश्मन हो जाए उनसे भी रिश्ता तोड़ लेते, कराबतदार दुश्मन हो जाए उनसे भी रिश्ता तोड़ लेते हैं। जब वो नबी के दुश्मनों से रिश्ता तोड़ते हैं तो क्या मिलता है? उलाइका कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान। अल्लाह उनके दिलों पर ईमान की मोहर लगा देता है। ये अल्लाह पाक इनाम दे रहा है। लोग कहते हैं जोड़ने की बात करो, तोड़ने की नहीं। हाँ बिल्कुल हम जोड़ते हैं। किन्हें जोड़ते हैं? जो नबी के वफादार हैं उनको जोड़ते हैं, बल्कि उनको तो बेवकूफ कहना भी जायज नहीं समझते। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं जो सुन्नी है, वफादार रसूल है, उसको बेवकूफ कहना भी हराम है। उसको बेवकूफ भी मत कहो। क्यों मत कहो? इसलिए कि तुम सुन्नी को बेवकूफ कहोगे तो हुजूर फरमाते हैं जिसने किसी मोमिन का दिल दुखाया उसने मुझ मोहम्मद का दिल दुखाया। तो तुम सुन्नी का दिल दुखाओगे तो तुम गोया नबी का दिल दुखाओगे। इसलिए हम अपने नबी का दिल दुखा नहीं सकते। तो सहाबे किराम कैसे करते थे? सिद्दीक अकबर ने तो बाप को मुक्का मारा और अर्ज किया कि आप या तो दुआ करें उसके ईमान के लिए या कत्ल की इजाजत दें। हुजूर ने करीम ने दुआ कर दी, अल्लाह ईमान की दौलत अता फरमा, और अल्लाह ने अबू कुहाफा को ईमान की दौलत अता की। फिर अबू बकर वो खुशनसीब सहाबी है जिनके अब्बा भी सहाबी, वो भी सहाबी, उनके बेटे भी सहाबी, उनके पोते भी सहाबी, जिनकी 4 नस्लें सहाबी हुई। ये सैयदना सिद्दीक अकबर की जात है। उसके बाद आप देखें हजरत मुसअब इब्न उमैर रदी अल्लाह तबारक व तआला, जनाब मुसअब एक बहुत मालदार माँ के बेटे थे। मक्के में इनसे ज्यादा कीमती कपड़ा कोई नहीं पहनता था। इनकी माँ कपड़े पहनाने की बड़ी शौकीन थी और अच्छी खुशबू बेटों को इस्तेमाल करवाने की भी बड़ी शौकीन थी। माँ बेटों में बड़ी अच्छी जमती थी। जब मुसअब को जलवे रसूल नजर आया, मुसअब मोमिन हो गए, मुसलमान हो गए। माँ को पता चला, माँ ने कहा मुसअब तू बेदीन और मुर्तद हो गया। मुसअब इब्न उमैर कहते हैं नहीं अम्मी, अब मैं दीनदार हुआ हूँ, मुर्तद
तो पहले था। माँ ने कहा मोहम्मद चाहिए कि मैं, अगर मैं चाहिए तो मोहम्मद छोड़ दे और मोहम्मद चाहिए तो मुझे छोड़ दे। अल्लाह अकबर। मेरे मुर्शिद फरमाते हैं नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पितर मादर बिरादर जानो माल उन पर फिदा कर दे। ये है दीनो सुन्नियत, आमिनु कमा आमन नास का जलवा ये है। मोरा तन मन धन सब फूक दिया, ये जान भी प्यारे जला जाना, ये कहने का उसी को है। अर्रूह फिदा का फजीद हर का यक्षोला दिगर बरसन इश्का, मोरा तन मन धन सब फूक दिया, ये जान भी प्यारे जला जाना। अल्लाह अकबर। मुसअब इब्न उमैर कहते हैं माँ मैं तुझे छोड़ सकता हूँ, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का दामन नहीं छोड़ सकता। आमिनु कमा आमन अन्नास। आप समधी को छोड़ने तैयार नहीं है, आप समधी को छोड़ने तैयार नहीं है। मैं वहां से बेटी करके लाया, आधा तीतर आधा बटेर नहीं चलेगा। आमिनु कमा आमन अन्नास। उमैर मुसअब इब्न उमैर ने कहा माँ छोड़ता नबी नहीं छोड़ सकता, आका को नहीं छोड़ सकता। तो माँ ने कहा अच्छा मेरे सामने जबान दराजी करता है, मेरे कपड़े उतार, मेरे दौलत दे, मेरा घर छोड़, सब छोड़ा, नज दिया सब तज दिया, फिर तुझको क्या। ये तज देने को ईमान कहते हैं। सिर्फ जबान हिलाने से कुछ नहीं होता, वरना कलमा तो आजकल महफिलों में शंकराचार्य जी भी पढ़ रहे हैं। कलमा पढ़ने से अगर सिर्फ कोई मोमिन होता तो यजीद ने भी कलमा पढ़ा था। कलमा पढ़ने से कोई मोमिन होता तो बहुत से लोग कलमा पढ़ रहे हैं, लेकिन कुरान ने ताकीद कर दी आमिनु कमा आमन अन्नास। सहाबा की तरह ईमान लाओ। माँ से कहा सब ले ले, लेकिन मेरा दिल तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के साथ रहे। टाट पहनकर आका की बारगाह में आए, अर्ज किया या रसूलल्लाह हाजिर हूँ। हुजूर रोने लगे, फरमाया इसे पहचानते हो कौन है? साहबा ने कहा ये उमैर का बेटा मुसअब है, बहुत कीमती कपड़े पहनने का आदी है। मेरे सरकार की निगाह से जब खुदा की जात न छुपी तो मुसअब का अंदाज क्या छुप सकता है। आका ने कहा मेरे इश्क में माँ से लड़ाई करके आया है और टाट पहन लिया है। और हुजूर ने उनको वो वलियत दी, वो अफजलियत दी कि मदीने मुनव्वरा का मुअल्लिम अव्वल और मुबल्लिग अव्वल बनाकर हुजूर ने उनको मदीने तैयबा भेजा, मुसअब इब्न उमैर को। लेकिन जब जंगे बद्र में मुसअब इब्न उमैर हुजूर के साथ थे, देखो ये है सहाबा जिनके ईमान को अल्लाह ने कसौटी करार दिया। मुसअब इब्न उमैर हुजूर के साथ बद्र में है, जिसको अल्लाह ने यौमुल फुरकान का है, ये फर्क का दिन है। इस दिन फर्क हुआ है हक और बातिल में, इस दिन फर्क हुआ ईमान वाले और काफिरों में। मुसअब हुजूर के साथ, मुसअब का सगा भाई काफिरों के साथ जंग का गुबार छटा, 70 कमोबेश उनके सरगना काटे गए और इतने ही असीर बनाए गए गुलाम। तो मुसअब इब्न उमैर जा रहे थे तो देखा कि कोई मुसलमान उनके सगे भाई को रस्सी से बांध रहा है और गुलाम बना रहा है। सोचो भाई के दिल पे क्या गुजरी होगी कि सगे भाई को एक मुसलमान बांध रहा है, मुसअब इब्न उमैर के भाई को बांध रहा है। और मुसअब का भाई काफिरों के साथ आया है बद्र में और मुसलमान उसको बांध रहे हैं। मुसअब इब्न उमैर कहते हैं ए हुजूर के सहाबा, इसको बहुत कस करके बांधो क्योंकि इसकी माँ के पास माल बहुत ज्यादा है। जब तुम इसको गुलाम बना करके ले जाओगे तो इसकी माँ ज्यादा माल दे करके इसे छुड़ा करके ले जाएगी। आमिनु कमा आमन अन्नास, ये है ईमान सहाबा का, ये सहाबा का ईमान है। आजकल तो ये हो गया यार वहां तो हालात खराब हो रहे हैं, चलो सब मुत्तहिद हो जाओ, सारा इत्तेहाद कर लो, ये भी वो भी वो भी 73 फिरके सब मिल करके बैठ जाओ। माज़अल्लाह ये नहुसत आम की जाती है। सुन लो हम किसी ऐसे बदतरीन इत्तेहाद के कायल नहीं है। हमारा मसलक इमाम अहले सुन्नत का मसलक है। हमारा मसलक ये है ईमान अलग है, कुफ्र अलग है। किसी सुन्नी का इत्तेहाद
इत्तेहाद किसी गैर सुन्नी से हो ही नहीं सकता, इसलिए कि मोमिन मोमिन है, काफिर काफिर है, गुस्ताख गुस्ताख है, वफादार वफादार है। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, हम जान बचाने के लिए ईमान का सौदा नहीं करते। ईमान का सौदा करके 1000 दिन की जिंदगी से बेहतर है कि ईमान पर एक दिन की जिंदगी मिल जाए। वो जिंदगी हमारे लिए अजीम है, वो मौत हमारे लिए अजीम है जो मोहब्बत रसूल में। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। हमारे दादा मुर्शिद हुजूर मुफ्ती आजम फरमाते हैं, दुश्मने जान से कहीं बदतर है दुश्मन दीन का। दुश्मन दो हैं, एक जान का दुश्मन और एक दीन का दुश्मन। दुश्मने जान से कहीं बदतर है दुश्मन दीन का, उनके मुनकिर से कभी उनका गदा मिलता नहीं। हुजूर के दुश्मनों से उनका सच्चा गुलाम कभी घालमेल नहीं करेगा, सिवाय शरीयत मुतहरा ने जहां जहां इजाजत दी है वहां की। जहां शरीयत ने मुतशना किया है, उन शरीयत की हुदूद को सामने रखने के अलावा वो कभी माज़अल्लाह इस तरह से दीन का खेल नहीं करता। तो मुसलमानों, आला हजरत रदी अल्लाह ताला ने हमें बताया कि सहाबा जैसे ईमान लाए वैसे ईमान लाओ। तो एक तरफ तो ये बताया, एक रिवायत पढ़ता हूँ, सैयदना फारूक आजम के यहाँ एक मुसाफिर आया। मुसाफिर को देखा कि मुसाफिर जो है वो भूखा है। फारूक आजम ने फरमाया, इसको खाना खिलाओ। दस्तरखान बिछाया गया, उसको खाना खिलाने लिए बिठा दिया गया। जब वो खाना खाने लगा, उसने खाते खाते हुजूर की शान में बेअदबी की। फारूक आजम ने कहा, इसको उठा, खड़ा करो, इसको इसके सामने से खाना छीन लो और इसको धक्के दे करके बाहर निकालो। और फारूक आजम ने उसको धक्के देकर कि जो मेरे महबूब की तौहीन करे वो मेरे घर में बैठ के खाना खाए, ये नहीं हो सकता। मुसलमानों, आज आप कहते हैं कि ये जो मसलक का झगड़ा है ये मौलवियों का झगड़ा है। ये मौलवियों का झगड़ा नहीं, ये ईमान और कुफ्र का झगड़ा है। ईमान और कुफ्र का झगड़ा है। कोई बड़ी से बड़ी बिल्डिंग बनाए, कॉलेज बनाए, लेकिन अगर वो हुजूर का बेअदब है तो हमें उससे क्या करना। कोई मस्जिद बनाए, हुजूर का बेअदब है, हमने क्या करना। आपको पता है, इनसे जो हमारा इख्तिलाफ है ईमान और कुफ्र का, नबी की ताजीम और तौहीन का, इन्होंने तौहीन की है। तकरीबन 600 से ज्यादा इबारतें हैं जो उन लोगों ने हुजूर की शान में बेअदबी की है। सिर्फ एक इबारत फतावा रशीदिया की लिखा कि हुजूर के माँ बाप काफिर थे। किसको कहा? मेरे नबी की अम्मी को, आपके नबी की अम्मी को। बस इसी पे गुफ्तगू खत्म करूंगा। मुझे बहुत तफसीली कुछ नहीं अर्ज करना, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। आजकल हम जब रिश्ते ढूंढने निकलते हैं ना, हमारे मियार का चाहिए। आपका मियार क्या है? मेरे केले की खेती है, उसकी भी चाहिए। मेरी इतनी है तो उसकी डबल चाहिए। मेरी 5 टरके हैं तो उसकी 10 टरके चाहिए। यही तुम्हारा मियार है? मैं पठान हूं तो वो भी पठान चाहिए, मैं शेख हूं तो वो भी शेख चाहिए, मैं सैयद हूं तो वो भी सैयद चाहिए, मैं मिर्जा हूं तो वो भी मिर्जा चाहिए। ये मियार है तुम्हारा? इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। अल्लाह ने मियार दिया। अल्लाह के नजदीक इज्जत वाला वो है जो अल्लाह से डरने वाला है। तकवा की बुनियाद पे इज्जत है। सुन लो, मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते, किसी अरबी को, किसी अजमी पर, किसी काले को, किसी गोरे पर कोई फजीलत नहीं है सिवाय तकवा की। मुसलमान का मियार ये है, न वो गरीबी देखता है न वो बिरादरी देखता है। मुसलमान तो नबी की वफादारी देखता है। हमारा मियार ये है, इस मियार पर चलो और वहां से बहू लाओ जो घराना रसूलुल्लाह का वफादार है। जब बहू नबी की वफादार होगी तो तुम्हारे पोते और पोतियां भी नबी के वफादार होंगे। वहां से दामाद ढूंढो जो घराना नबी का वफादार है। अरे जब दामाद आशिक रसूल होगा तो नवासी और नवासियां आशिक रसूल होगी। लोग तो बड़े फख्र से हम लोगों को आके कहते, सैयद साहब उधर से बहू लाया और निकाह पढ़ाने आप चलिए। कहते अस्तगफिरुल्लाह, कहां से? वो उधर से, वहां से ला रहे ना, हम तो दे थोड़ी रहे। लाना भी हराम है,
नहीं ला सकते। आप कहेंगे वो क्यों? ला रहे हैं ना, वो तो हमारे यहाँ आएगी, हम अपने अंदर ढाल लेंगे। नहीं ढली तो चले, अगर वो ढल भी गई आपके माहौल में तो उसका बाप जो गुस्ताखे रसूल है, तुम्हारे पोते उस गुस्ताखे रसूल को नाना तो कहेंगे, तुम्हारी पोतियां उस गुस्ताखे रसूल को नाना नानी तो कहेंगे। वो बीमार पड़ेगा तो उसकी इयादत को जाएंगे, वो मरेगा तो उसके जनाजे में जाएंगे। दूर का सोचो, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपनी आल औलाद को जहन्नम से बचाओ। कब्र में कोई उन लोगों ने और भी किताबों में लिखा, लेकिन काफिर, और क्या कहते हैं, काफिर को भी काफिर न कहो। हम कहते हैं इतनी सुलह सफाई की बात तुम करने लगे, काफिर को भी काफिर न कहो। क्या जरूरत पड़ गई थी? जब तुम काफिर को काफिर नहीं कहते तो नबी के माँ बाप को काफिर कहने की कौन सी जरूरत पड़ गई थी? कौन सा तुम्हारा नुकसान हो रहा था जो तुमने नबी के माँ बाप को काफिर कहा? अरे जिस नबी ने हमारी माओ के कदमों में जन्नत समेट कर रख दिया, उस नबी की माँ को काफिर कहने वाले के पीछे नमाज पढ़ोगे, उनके फतवों को मानोगे, उनकी इक्तदा करोगे, उनको मौलवी साहब कहोगे? सोचो मुसलमानों, दीन पर अमल करो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया 73 फिरके होंगे, 72 जहन्नम में जाएंगे, एक जन्नत में जाएगा। वो एक जन्नती कौन है? जो रसूलुल्लाह और सहाबा के दीन पर होगा, जो रसूलुल्लाह और सहाबा के अकीदे पे होगा। अल्लाह अकबर। तो जाते जाते बस इतना अर्ज कर रहा हूँ, मेरे नबी के वालिद बुजुर्गवार हजरत अब्दुल्ला 18-19 साल की उम्र में उनका विसाल हो गया, और तकरीबन 1350 साल के बाद या 1400 साल के बाद जब मस्जिद नबवी की तौसी हुई तो सऊदी हुकूमत ने चाहा कि नबी के वालिद की कब्र खोलकर उनको जन्नतुल बकी में दफन कर दिया जाए। कितने साल के बाद? 1350 या 1400 साल के बाद। बताओ, कोई काफिर की कब्र पहली बात रहती है? और अगर समाधि या कब्र रह भी जाए तो क्या उसमें हड्डियां पिसलियां भी रहती है? लेकिन जब सऊदी हुकूमत ने मस्जिद नबवी की तौसी की तो हुजूर के अब्बा जान की कब्र खोलने से पहले पूरी दुनिया के जो सऊदी इत्तेहादी हुक्मरान हैं उनको बुलाया और उनके साथ उलमा को बुलाया। मुफ्ती आजम मिस्र कहते हैं, मेरी खुशनसीबी ये कि एक हुक्मरान से मेरे ताल्लुकात अच्छे थे। उसने कहा मुफ्ती साहब आप भी चलें, मैं भी चल दिया। जब मैं पहुंचा तो जब नबी के वालिद बुजुर्गवार हजरत अब्दुल्ला की कब्र खोली गई तो मुश्क से बेहतर खुशबू थी, और कफन भी अभी मैला नहीं हुआ था जब नबी के अब्बा जान को 1350 या 1400 साल के बाद कब्र से निकाला गया और रखा गया उनको पलंग पर। तो अल्लाह अकबर, उनके रोहे दाढ़ी के अभी निकल रहे थे, ऐसी हालत में उनका विसाल हुआ था। वही सूरत थी, वही अंदाज था। मैंने सोचा, मैंने नबी को तो नहीं देखा, जिसकी पेशानी में नबी का नूर रहा, चले उसी अब्दुल्ला को देख करके अपनी आंखों को ठंडा कर रहा हूँ। मुफ्ती आजम मिस्र कहते हैं, मैंने हुजूर के अब्बा के पैर को हाथ लगाया, हाथों को हाथ लगाया तो मुझे यूं लगता था जैसे मैं मेरे रेशम को दबा रहा हूँ, जैसे मैं कॉटन पकड़ रहा हूँ। और जब मैंने पकड़ करके छोड़ा तो जैसे जिंदों का हाथ पकड़ के छोड़ा जाए तो थोड़ी देर के लिए सफेद होता है, फिर धीरे धीरे लाल खून आ जाता है। बिल्कुल वही अंदाज मैंने नबी के अब्बा जान का देखा। लोग नबी के माँ बाप को काफिर कहते हैं, उसके बाद वो हमसे ये तवक्को रखते हैं हम उनको मोमिन मानेंगे, हम उनको ईमान वाला कहेंगे। अल्लाह अकबर। नबी के अब्बा की शान तो ये है और माँ की शान ये है। अल्लाह अकबर। बताओ मुसलमानों, नबी की माँ काफिर कैसे हो सकती है? अरे नादान, क्या तूने नहीं सुना कि जब यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में चले गए तो अल्लाह ने जिब्रील को कहा, जिब्रील जा और दरिया के जानवरों पर ऐलान कर दे, कोई जानवर इस मछली के बराबर नहीं तैरेगा, इसलिए कि इसके पेट में मेरा नबी यूनुस आ गया है। कोई जानवर इसके बराबर न तैरे, और हर नर को मना कर दिया गया इस मछली के करीब न जाए, क्योंकि इसके पेट में अल्लाह का नबी
नबी मौजूद है। और जब यूनुस अलैहिस्सलाम 40 दिन के बाद मछली के पेट से निकल गए तो अल्लाह के रसूल से ऐलान करवाया गया कि जिस मछली के पेट में यूनुस पैगंबर रहे वो मछली जन्नत में जाएगी। अरे नादान, मछली नबी की मां नहीं है। अगर 40 दिन तक के यूनुस पैगंबर मछली के पेट में रहे तो वो मछली जन्नत में जाती है। जिस आमिना के पेट में 9 महीने तक मुस्तफा जाने रहमत रहे वो आमिना जन्नत में क्यों नहीं जाती? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जश्न ईद मिलादुन नबी। इसलिए सुन्नी दावत इस्लामी का पैगाम है, सुन्नी बन करके रहो और पक्के सुन्नी बन के रहो। ये नहीं कि 11वीं की न्याज भी करो और मजाक उड़ाने वालों को दावत भी दो। मुस्तफा जाने रहमत पे सलाम भी पढ़ो और सलाम का मजाक उड़ाने वाले को माज़अल्लाह अपना समधी भी बनाओ। ये आपकी जिम्मेदारी है। सुन्नी दावत इस्लामी जहां अमल की बात होती है वहां अमल की इस्लाह करती है और जहां अकीदे की जरूरत होती है वहां अकीदे की इस्लाह करती है। लेकिन हमारा अंदाज इमाम अहमद रजा के मसलक के मुताबिक है। हम बेवक्त की शहनाइयां नहीं बजाते। मेरे इमाम की आदत है, वो कभी यूं भी कहते हैं, जान है इश्क मुस्तफा रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नासे दवा उठाए क्यों, फिर के गली गली तबा ठोकरे सबकी खाएं क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाएं क्यों। तो मजबूत सुन्नी बन करके रहो और इस दौर में अगर ईमान बचेगा तो फिक्र रजा के जरिए से बचेगा।